हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीडर ऑफ लर्निंग। हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिए हुए अक्टूबर महीने के असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने इंग्लिश और बायो के असाइनमेंट को सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर वेडिंग के आधार पर यशोधर पंत के स्वभाव की कोई 5 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो जो सिल्वर वेडिंग रचना है उसके रचनाकार है मोहन श्याम जोशी जी। और जो सिल्वर वेडिंग में मुख्य पात्र होते हैं यशोधर पंत, वो सेक्शन ऑफिसर रहता है, लेकिन वो बहुत ही पुराने विचार वाला रहता है। वो आधुनिकता को पसंद नहीं करता, लेकिन उसके पत्नी और 2 बच्चे जो रहते हैं वो बहुत अधिक आधुनिकतावादी रहते हैं। तो वो चीज़ों को यशोधर पंत था वो पसंद नहीं करता था। तो उसी के स्वभाव की विशेषताओं को लिखना है कि वो अपरिवर्तनशील था, मतलब कि टाइम के हिसाब से अपने आप को नहीं बदल रहा था। रूढ़िवादी था, कुछ ऐसी पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज जिनका कोई अर्थ नहीं रहता था, उन चीज़ों को भी वो अपने साथ आगे लेके जाना चाहता था। भौतिक सुख का विरोधी था, मतलब कि बाल काले करना, केक काटना, मेकअप करना, धन संग्रह, इन सब चीज़ों को वो पसंद नहीं करता था। असंतुष्ट पिता था कि वो अपने बच्चों के आधुनिकतावादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। और परंपरावादी था। तो ये सब जो है वो यशोधर पंत के स्वभाव की विशेषता थी। सेकंड क्वेश्चन है कि उषा कविता के उन उपमानों को स्पष्ट कीजिए जिसके कारण इस कविता को गांव की सुबह का चित्र कहा जाता है। तो जो ये उषा कविता है उसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। तो इस जो कविता है उसमें ना गांव के सुबह के दृश्य का पूर्णतः वर्णन किया गया है। इस कविता की पहली पंक्ति ही है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। तो शंख का नीला रंग, ये ग्रामीण क्षेत्र के दृश्य का वर्णन किया गया है। और दूसरा, राख से लीपा हुआ चूल्हा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो चूल्हा होता है ना, उसका उसका वर्णन किया गया है कि सुबह सुबह वो लोग चूल्हे को राख से लीपते हैं इसलिए। और काले सिल, स्लेट पर लाल खड़िया द्वारा लिखने की क्रिया, जो वहाँ के ग्रामीण बच्चे रहते हैं ना, विद्यालयों में स्लेट पर लाल खड़िया से लिखते हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। इसीलिए ये जो कविता है उसे गांव के सुबह का चित्र कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? तो ये क्वेश्चन जो है वो काले मेघ पानी दे से है, जिसके रचनाकार धर्मवीर भारती जी है। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है उसमें विशेषता ये रही है कि वो प्राकृतिक संसाधनों को धार्मिक चीज़ों से जोड़ के एक तरह से उसकी रक्षा करती है। पेड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है कि बरगद, पीपल के पेड़ को पूजा की जाती है। वट सावित्री पूजा है, उसमें भी पेड़ पौधों की सुरक्षा की बात ही होती है। यही चीज़ जो है वो नदियों के साथ भी हुई है। गंगा नदी को एक विशेष सम्मान प्राप्त है, उसे माँ का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा कई बड़े बड़े सभ्यता जो है वो इन्हीं नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। और हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, बनारस आदि जो बड़े शहर हैं वो इन्हीं नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि विभिन्न जीव जंतुओं के लिए जीवन का आधार है ये। इसके अलावा खेती के लिए सिंचाई का जो स्रोत है वो ये नदियाँ ही है। यही एक कारण है कि बहुत नदियों को विशेष दर्जा प्राप्त है, इनका विशेष महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हुए संक्षेप में लिखिए। आयाम मतलब उसके और क्या क्या क्षेत्र है? तो पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचारों से है, किंतु इसके अलावा इसके और भी कई आयाम हैं। जैसे कि इसमें विचार, टिप्पणी, संपादकीय लेख, फोटो, कार्टून्स एक्सेट्रस। तो उनके आयाम है संपादकीय, इसी को एडिटोरियल पेज कहते हैं। फोटो पत्रकारिता, एक जो तस्वीर रहती है वो बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ कह देती है। तो एक फोटो लगा दिया, उसके द्वारा कुछ बड़ी बात को वहाँ समझा दिया जाता है। थर्ड, कार्टून कोना, किसी चीज़ को सीधे डायरेक्ट न कहते कटाक्ष रूप में, कार्टून के रूप में कह दिया जाता है। तो वो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कार्टून रहती है वो बड़ी बड़ी बातों को मजाक में ही कह देता है।
फोर्थ, रेखांकन या फोटोग्राफ। बहुत सारे आंकड़ों को कुछ रहता है उसको पाई चार्ट के द्वारा, आरेख के द्वारा, इन सब के द्वारा बड़े बड़े आंकड़ों को शॉर्ट में समझा दिया जाता है। तो ये भी पत्रकारिता के आयाम में आते हैं। फिफ्थ का क्वेश्चन में आपको एक काव्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर जो प्रश्न दिए हैं उसके आंसर आपको लिखना है। कविता है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। तो ये जो पंक्ति है वो कविता के बहाने कविता से लिया गया है और इसके कवि है कुंवर नारायण सिंह जी। तो इसमें क क्वेश्चन ये है कि आशय स्पष्ट करना है। ये जो एक पंक्ति दी गई है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, इसका आपको आशय स्पष्ट करना है। तो जो कवि रहते हैं उनका सीधा अटैचमेंट प्रकृति के साथ रहते हैं। उनके कल्पनाओं में वो लोग फूलों से बात करते हैं, हवाओं में धुन बजती है, ऐसे उनकी कल्पना रहती है। अब ये बात अलग है भाई कि कुछ लोग मैगी को देख के गिंगिरवा का कल्पना कर लेते हैं, वो थोड़े अलग टाइप के कवि रहते हैं भाई, उनको छोड़ो। तो जो जिस प्रकार से कलियां स्फुटित होती है और उससे फूल खिल जाते हैं, उसी प्रकार कवि के हृदय के विचारों व भाव रूपी कली से स्फुटित होने से काव्य की रचना होती है। और जैसे फूलों की खुशबू चारों तरफ फैलती रहती है, उसी प्रकार से कविता जब अस्तित्व में आती है तो वो पूरे संसार में फैलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ख है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, ऐसा कवि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब फूल खिलती है तो उसकी खुशबू चारों ओर फैलती रहती है, बट उसकी भी एक लिमिट होती है क्योंकि उसके पश्चात वो फूल मुरझा जाती है। लेकिन जब कविता एक बार रचित हो जाती है उसके बाद वह अनंत काल तक लोगों के हृदय में जगह बनाए रखती है और अपनी खुशबू अनंत काल तक फैलाती रहती है, इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट ग नंबर का क्वेश्चन है, इस पद्यांश का मूल आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये जो पूरी पंक्ति आपको दी गई है क्वेश्चन में, उसका पूरा मूल आशय ज्ञात करना है कि कवि कहना क्या चाहता है। नेक्स्ट घ नंबर का क्वेश्चन है कि बिना मुरझाए बाहर भीतर कौन महकता है। तो इस कविता के अनुसार कविता रूपी पुष्प बिना मुरझाए बाहर भीतर महकती रहती है और अपनी सुगंध बिखेरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम और इसके कवि का नाम लिखिए। तो ये तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि ये जो पाठ का नाम है उसका वो कविता पाठ के बहाने से दिया गया है और इसके कवि कुंवर नारायण सिंह जी हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये हिंदी के असाइनमेंट को सॉल्व किया है, आप इसे एक बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।